Okay, so we have semi-variable or semi-fixed cost or mixed cost next in the cost behavior. सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट इसको क्यों कहा जाता है, हम नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी कॉस्ट जो कि पार्शियली फिक्स है और पार्शियली वेरिएबल है उसको हम मिक्स कॉस्ट कहते हैं, उसको सेमी फिक्स या सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ऐसी कौन सी कॉस्ट होगी जो कि पार्शियली फिक्स हो और पार्शियली वेरिएबल हो? इसकी बहुत एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है। एक एग्जांपल हम पहले लेते हैं आसान सी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलेक्ट्रिसिटी के बिल में हमारे पास कुछ पोर्शन होता है जो कि फिक्स होता है, डेट इज मीटर रेंट। फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज या 500 रुपीज का मीटर रेंट है। अब पूरा महीने में बिजली यूज करूं या ना करूं, मेरा वो 300 या 500 रुपए का मीटर रेंट तो आना ही आना है हर हाल में, या कनेक्शन चार्जेस हैं वो तो मेरे हर हाल में आने ही हैं। जिस पॉइंट से मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना शुरू करूंगा वहां से मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। जब मेरे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी जीरो थी, ये कॉस्ट मेरी इतनी हर हाल में इनकर हो रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि लेवल ऑफ एक्टिविटी जीरो हो तो आपका मीटर रेंट या फिर आपके जो भी लाइन चार्जेस हैं या जो भी कनेक्शन चार्जेस हैं वो तो आपके हर हाल में आने ही। फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज का या थ्रेश आ गया। अब इसके बाद जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना शुरू करूंगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और एंड सो ऑन। तो ये आपकी क्या होगी, मिक्स कॉस्ट, विच इज पार्शली फिक्स्ड एंड वेरिएबल इन नेचर। दिस इज नोन एज मिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसकी एक एग्जांपल और, हमारा एक सेल एजेंट है। हमारा सेल एजेंट है जिसको हम मंथली बेस पे 30,000 रुपीज की फिक्स सैलरी पे करते हैं, साथ में उसको हर यूनिट सेल करने पर 10% कमीशन मिलता है। अब वो काम करे या ना करे, तो उसको 30,000 रुपये की कॉस्ट तो हमने बेयर करनी है, तो जीरो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारी 30,000 रुपीज की कॉस्ट तो इनकर हो ही रही है। इसके बाद से जैसे जैसे वो सेल्स लाना शुरू करेगा उसका कमीशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, डेट इज हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हर यूनिट पे 10% का कमीशन हम उसको पे करेंगे, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। तो दिस इज नोन एज दी सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स या मिक्स कॉस्ट। अब हमारे पास यहाँ चैलेंज क्या आता है, हमारे पास चैलेंज ये आता है कि जब हमें मिक्स कॉस्ट गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखी हुई है कॉस्ट 2,50,000 रुपीज की, ये 2,50,000 की कॉस्ट लिखी हुई आती है, मुझे पता चल जाता है इस कॉस्ट का जो बिहेवियर है वो है मिक्स कॉस्ट का। ये सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट है, इसके अंदर कुछ पोर्शन वेरिएबल है और कुछ पोर्शन फिक्स है। तो सवाल ये आता है हम इस कॉस्ट में से, इस 2,50,000 में से फिक्स पोर्शन को और वेरिएबल पोर्शन को अलग कैसे करें। तो जब हमें मिक्स कॉस्ट गिवन हो तो वहां वेरिएबल और फिक्स पोर्शन अलग करने के लिए हमारे पास तीन टेक्निक्स मौजूद हैं, स्कैटर ग्राफ, रिग्रेशन एनालिसिस और हाइलो मेथड, जो कि हम आगे जाके फर्दर इसको डिस्कस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो बड़ा आसान है। वेरिएबल कॉस्ट के केस में अगर मुझे पता है 10,000 रुपीज मेरी 1 लाख रुपीज की मेरी कॉस्ट लगी और मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, तो एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी मैं डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल लूंगा। ठीक। फिक्स कॉस्ट के मामले में हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेकिन अगर हमने ये देखना हो कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे कितनी लग रही है, तो हम टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड करके देख सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ती जा रही है हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन मिक्स कॉस्ट के अंदर ये केस नहीं है। मिक्स कॉस्ट में सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट को ब्रेक करना पड़ेगा इनटू वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, उसके बाद फिर हम उसको फर्दर एनालाइज करेंगे। ये करने के लिए फिक्स कॉस्ट को मिक्स कॉस्ट को सॉरी ब्रेक करने के लिए हमारे पास तीन टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हाइलो मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस और स्कैटर ग्राफ। इन टेक्निक्स को हम पे फर्दर आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।